वेलकम टू द मैनिएक बैंकर। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में बोला था कि मैं अपना मॉक एनालिसिस सीरीज आपको दिखाने वाला हूँ, तो मेरा पहला वीडियो जो आ रहा है वो प्रीलिम्स के मॉक्स पे आ रहा है। चीज़ें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हैम्पर करेगा क्वालिटी, तो उसको थोड़ा कॉम्प्रो करिएगा। बाकी मेरा ज्वाइनिंग का टाइम आ चुका है तो मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन 1-to-1 अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से टेलीग्राम पे। जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूँगा। इवन इंडिविजुअल क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कि वो चीज़ कैसे कवर करें, क्रिटिकल रीजनिंग कैसे कवर करें, कुछ भी है आप पूछ सकते हो। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैं हेल्प करूँगा गाइस। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज बता सकूं कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है, कैसे कैसे मैंने चीज़ों को करके इम्प्लीमेंट किया और अच्छा स्कोर किया है, तो मैं वो चीज़ आपको हेल्प कर सकूं। यहाँ एक और बात, वीडियो थोड़ा लेंदी है तो आप उसको स्पीड में देख सकते हो, लेकिन वीडियो कंप्लीट जरूर करिएगा क्योंकि बीच बीच में जहाँ कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, चीज़ें बताई हैं, तो उनको आप तरीके से समझिए, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये मेरी खुद की गाइडली की आईडी है जिस पर मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। मेरे मैक्सिमम मॉक्स जो हैं, ये जो प्रीलिम्स के मौके मैंने 2024 में दिए थे, क्योंकि 2025 के टाइम पे आके मेरा लेवल ऐसा हो चुका था कि मैंने ज़्यादातर मॉक प्रीलिम्स के नहीं दिए, मैंने मेनली मेंस पे फोकस किया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मेरे स्टार्टिंग के स्कोर्स कैसे रहे। ओके, लाइक यहाँ पे मेरे 44 मैंने स्कोर किया। फर्स्ट मॉक की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट मॉक नहीं, इससे पहले मे बी मैंने क्लैरिकल मॉक दिए होंगे, बट ये पीओ लेवल के मॉक की बात कर रहा हूँ। ओके यार, यहाँ पे मैं सेकंड मॉक की बात करूँ, सेकंड मॉक मेरा स्कोर रहा 36। ठीक है, आप देख रहे हैं कट ऑफ 55 जा रहा है एंड आई एम स्कोरिंग 44 36। सो दिस इज़ व्हाट आई एम शोइंग कि आप लोग जिस लेवल पे हो अभी, आप लोग जो स्कोर कर रहे हो, देखो 28.75, मैं उस लेवल पे था, मैं भी यहीं से उठ के आया हूँ, मैंने कुछ अलग से नहीं किया है चीज़ें। मेरा भी स्कोर यहीं आता था, मैं भी फ्रस्ट्रेट होता था, मुझे भी नहीं समझ आता था कि कैसे नंबर बढ़ाए जाएँ। इंग्लिश में 16 करेक्ट, 10 गलत और स्कोर 13.5। इन मैथ्स में मात्र 10 कर पा रहा हूँ मैं, 8.5 के आसपास स्कोर आ रहा है। रीजनिंग में देखिए सेम, कई लोगों का स्कोर अभी इस टाइम पे यही रह रहा होगा। लोग प्रीलिम्स के नाम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि मैं आपको रीजनिंग का मेन बता सकूं, मैं आपको बता सकूं कि प्रीलिम्स में आप कैसे चीज़ें करेंगे। ठीक, अब मैं आपको दिखा दूँ कि आगे के मॉक्स में मैंने ये विद इन द टाइम ऑफ 10 मॉक्स मैंने कैसे चीज़ें इंप्रूव की हैं। सारे मॉक दिए हैं, इनमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आया है थोड़ा थोड़ा। मैं रैंडमली मॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई मैंने सेलेक्टिव नहीं किया। देखिए कट ऑफ 55 है, 52, आई एम वेरी नियर टू द कट ऑफ। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनकरेक्ट कम हुए हैं, क्वांट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक्यूरेसी देखिए आप, अभी मैं अपने पार स्कोर पे नहीं पहुँचा हूँ, बट एक्यूरेसी बढ़ गई है पहले से। ठीक, आगे बढ़ता है। मैं 10-11 तक आ गया था ना, लाइक 17 मॉक देखता है। ओके, यहाँ पे कम रह गया। वेयर ओके, लेकिन ये डिफ़िकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल काफ़ी अच्छा आता है इसमें। 58 मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया, मैं कट ऑफ के ऊपर निकल गया। मैंने स्टार्ट किया था 44, 28, 36, 44 के आसपास से, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मैं अराउंड मेरा स्कोर बढ़ के कट ऑफ के वेरी नियर, बहुत क्लोज पहुँच गया है, बहुत क्लोज आया है मेरा स्कोर। एक सेकेंड, एक आध मौका और देखते हैं कहाँ पे मेरा स्कोर जा रहा है। 70, कट ऑफ से अबव 70 आ गया मेरा स्कोर। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे किया। ठीक, 14th, एक दो मॉक और बस, फिर मैं अपना चालू करता हूँ। 60, देखिए बेल अबव कट ऑफ। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये चीज़ मैंने एनालिसिस कैसे करता था कि जब मैं आपके ये वाले फेज़ में हूँ कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, वहाँ से मैंने कैसे नंबर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो आप पहला ही मॉक पकड़ेंगे। मैं पहले रीजनिंग की बात करता हूँ, फिर मैं अपनी बात करूँगा मैथ्स की। इंग्लिश के लिए मैं जनरल टिप दूंगा, वो आप लोग खुद समझदार हैं, चीज़ें आप कर लेंगे। ठीक, अगर नहीं हो रहा है, फिर भी दिक्कत ज़्यादा ही आ रही है इंग्लिश में, आप पर्सनली बात करिए मेरे से, टच करिए, कनेक्ट करिए उस पर टेलीग्राम पे, मैं आपको बताऊँगा।
यहाँ पे मैं रीजनिंग के सेक्शन में जाऊँगा तो डायरेक्ट। ओके, कौन सा मॉक खोल लिया? इतने सही आ रहे हैं मेरे, क्या चक्कर है? ये कुछ ज़्यादा सही हो गया क्या? रुको यार, थोड़ा कम नंबर वाला मॉक दिखाता हूँ, उसमें एनालिसिस अच्छे से हो पाएगा। ये एक्चुअली फर्स्ट मॉक नहीं होगा मेरा, इससे पहले मैंने क्लैरिकल मॉक भी दिए हैं, अदरवाइज़ मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं होता इसमें। पर कुछ कुछ ही, अच्छा तो नहीं बोलूँगा बट डिसेंट है। कई मॉक मेरे रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है मेरे पहले मॉक का स्कोर अराउंड 29 रहा था क्लैरिकल में, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट किया है मैंने। पर क्लैरिकल मॉक दिखाने का मतलब नहीं लगता ना। ओके, खुल जा सिम। ओके, तो मैं रीजनिंग सेक्शन से शुरू करूँगा। तो ये फ्लैट फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड आप अटैम्प्ट देख रहे हो मेरे 1 2 3 4 5 6, ये मात्र इतने अटैम्प्ट कर पाया हूँ मैं पूरे टाइम में। तो यहाँ पे 6.5 नंबर आए मेरे, 7 गलत, 7 सही 2 गलत। मैंने पहले क्वेश्चन में टाइम दिया, टाइम देखिए एनालिसिस 6 मिनट 58 सेकेंड। ये चीज़ पकड़ने वाली थी जो मैंने सबसे पहले पकड़ी, कि मुझे ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, मुझे नहीं बन रहा था, तो मैंने इसमें इतना टाइम क्यों दिया, मैंने इतना टाइम इसमें क्यों दिया। 6 मिनट 58 सेकेंड पहला एनालिसिस। किसी भी क्वेश्चन में अत से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको प्रैक्टिस कर रहे हो अलग बात है, मॉक टेस्ट को आप ऐसे लीजिए जैसे आप रियल टेस्ट दे रहे हो। आप मॉक टेस्ट को ऐसे मत लीजिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रैक्टिस के लिए अलग मटेरियल करिए, पीडीएफ के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको यूज़ करिए। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो एज अ रियल टेस्ट दीजिए, वो आपको डेवलप कराएंगे आपकी वो स्किल्स जो आप पेपर में, जो आपको हेल्प करेंगी। मॉक में आप ये ट्राई करिए कि क्या अप्रोच रहेगा मेरा पेपर में, कौन से क्वेश्चन मैं पहले उठाऊंगा, कैसे करूंगा, वही चीज़ें आपको बिल्डअप कर पाएंगे, वही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक, अब ये बात किया मैंने। अब ये क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लगा, मैंने ये बाद में एनालिसिस किया कि मैंने मुझे इतना टाइम नहीं देना है। 6 मिनट 58 सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। उसके बाद मैंने इसको अब किया, पहला किया, दूसरे में मुझे समझ आ गया कि ये गलत जा रहा है, गलत बना है मेरा, फिर मैंने आगे के अटैम्प्ट नहीं किए। कई लोग क्या करते हैं भाई, पजल गलत बन गई है तो आपके आंसर अटपटे आने लगते हैं, आपको समझ आ जाता है, लेकिन आप उनको फिर भी करते रहोगे तो वो गलत माइनस मार्किंग देके जाएंगे। मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, ये अच्छा काम किया है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप प्रीलिम्स में जा रहे हो, ये सिंगल मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस, इनको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करना है, इनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इनको, इनके लिए जो टाइम रहता है वो रहता है लास्ट के 1 से 2 मिनट। अगर आपने 18 मिनट में, पहले 18 से 17 मिनट में आपने पजल्स कंप्लीट कर लिए, आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लिए, आपने स्लॉजिस कंप्लीट कर लिया है, तब आप इन पे जा सकते हो। ये लास्ट में सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो मतलब पजल सारी कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें कर पा रही है। स्टार्टिंग में आप इनको में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एक एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूँ रीजनिंग में। सेम हेयर, ये भी सिंगल टाइप का क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे आए, ये मेरे से गलत हो गया, मैंने टाइम ज़्यादा दिया। दूसरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे देखा, सिलॉजिज्म बहुत इजी टॉपिक है। सिलॉजिज्म में लोग 25 से 30 सेकंड में स्कोर करते हैं और अच्छे से बनाते हैं, तो ये टॉपिक डूएबल है। इसको आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करिए, मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर दे के जाता है अगर जब भी क्वेश्चन आते हैं उसके, और यहाँ पे भी प्रीलिम्स में, तो इस टॉपिक को तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और कम से कम टाइम में। मेरा यहाँ पे 1 मिनट 11 सेकंड लग रहा है, बट देयर आर फ्यू टेस्ट जहाँ पे मैं पहुँचते पहुँचते वो 25 सेकंड 30 सेकंड में मैं कर पा रहा हूँ वो चीज़। ठीक, यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है बट मैं सही किया। ठीक है, ये 3 सेकंड मैं नहीं कर पाया, स्किप कर दिया या जो भी हुआ, आई डोंट नो, बट ये मुझे पहले करना चाहिए था। देखिए यहाँ पे पजल टाइम देखिए, 6 मिनट लगे मेरे को इसको बनाने में। ये टाइम मैंने 6 मिनट क्यों दिया, डेट इज़ द पॉइंट। ये चीज़ है आपके एनालिसिस करने वाली। आपको क्वेश्चन मॉक अटैम्प्ट करते टाइम ये देख लेना है। आप देखो, सर्टन नंबर ऑफ पीपल हैं, कंफर्म नहीं है, लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सर्टन नंबर ऑफ पीपल का है, केसेस जाएंगे, केसेस जाएंगे। आपको क्वेश्चन थोड़ा पढ़ रहे हो, आपको केसेस अगर 2 से 3 बन रहे हैं केसेस, आपको समझ आ रहा है कि ज़्यादा जाएगा। ये तो खैर स्टार्टिंग फेज था, तो हो सकता है मे भी समझ ही नहीं पाया हूँ, क्वेश्चन टाइम लग रहा है, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, मुझे इसको अभी नहीं अटैम्प्ट करना है, पहले मुझे नंबर बटोरने हैं। पहले मुझे आना चाहिए था यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन तरीके से करने के बाद ये क्वेश्चन को स्किप करके
पहले ये इजी क्वेश्चंस निपटाने चाहिए थे। ये 3 नंबर का होगा, ये 3 क्वेश्चन होंगे शायद। हाँ नहीं, कितने हैं, कहाँ पे है, 1 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन है। ये मुझे जल्दी से जल्दी करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। ये अगर मैं जल्दी से जल्दी करता, यहाँ पे मैं 6 मिनट दिए हैं, वो मैंने गलत दे दिया टाइम। ये मैं 3 क्वेश्चन जल्दी कर लिया, बन जाता मेरा टाइम पे। अब आप यहाँ हो, 8 नंबर स्क्वायर टेबल वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं सर्टन नंबर वाले टाइप के, या फिर लीन वैसे वाले टाइप के जिसमें आपको अननोन वेरिएबल दे रखे हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनको तो इस तरीके से कर लेना है कि ये आपको कहीं मिस होने ही नहीं चाहिए। तो ये आपको करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है जम के ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन। और पेपर में मिलते ही अपना स्ट्रॉन्ग जोन पहले पकड़ो, अपने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को पहले करो, जो अटपटे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको थोड़ा होल्ड करो। अगर आप इस फेज़ में चल रहे हो कि आपको स्लॉजिज्म ही नहीं बन रहा है, तो आप जाके पहले स्लॉजिज्म पढ़ो, फिर जाके टेस्ट दो, उसमें इम्प्रूवमेंट करो। और मैंने जो इम्प्रूवमेंट किया वो टॉपिक वाइज किया, एक एक टॉपिक वाइज पकड़ा। मैंने देखा अगर मेरा स्लॉजिज्म में गलत हो रहा है तो 1 मिनट लग रहा है, तो मैंने स्लॉजिज्म जाके पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर आके मॉक टेस्ट दिया, मेरा टाइमिंग इंप्रूव हुई, मेरे एक्यूरेसी बढ़ी। ऐसे इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने देखा, मैंने यहाँ पे फ्लोर वाला क्वेश्चन, ये सॉरी स्क्वायर टेबल वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो मैं वहाँ पे गया, जाके मैंने स्क्वायर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जब स्क्वायर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जिससे मैं अगली बार जब भी मॉक दूंगा तो वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए। मॉक टेस्ट मीन्स आप खुद को एनालाइज कर रहे हो कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका वीक जोन क्या है। मॉक टेस्ट आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, सिंपली इसलिए नहीं है कि आप बस मॉक टेस्ट दे लिया, हाँ ठीक है नंबर देख लिया बस हो गया, इसलिए नहीं होता है। आपको नंबर बढ़ाने का एक तरीका होता है, इसलिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, तो इसलिए पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए होता है कि पैटर्न चेंज हुआ है तो न्यू पैटर्न को अडॉप्ट करने के लिए किसको कितना टाइम देना है, कैसे एडजस्ट करना है। लाइक SBI PO में अभी इंग्लिश का वेटेज 40 क्वेश्चन था, तो 40 मार्क्स का था, एम आई करेक्ट, यस। तो 40 मार्क्स का था, तो मैं जो IBPS PO के मॉक लगा रहा था वहाँ तो 30 का ही हो रहा है ना, तो मेरा अप्रोच भी वही रहता था कि 30 वाला। तो इस वजह से मैंने मॉक टेस्ट दिए, मेरी स्पीड भी उसी वे में जा रहा था, दिमाग भी प्रोसेस उसी वे में कर रहा था, मैं 28-29 क्वेश्चन कर पा रहा था। लेकिन जब प्रैक्टिस की मॉक में 2-3 मॉक में आके मैं 35-36 तक आ गया। तो डैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके लिए आप मॉक दे रहे हो एनालिसिस करने के लिए कि आपको वो पैटर्न अडॉप्ट करना है प्लस इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप होपफुली समझ पा रहे होगे। अभी मैं कहाँ था, यहाँ पे हो गया ठीक। स्क्वायर बेस्ड वाले ये क्वेश्चन इजी होते हैं, करने चाहिए था। ये वाले क्वेश्चंस ये मैंने यहाँ पे 6 मिनट दे दिए। अगर मैं ये चीज़ समझ पाता कि यहाँ पे मुझे 6 मिनट टाइम नहीं देना है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको स्किप करो, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है स्किप करो, ये इजी था, डुएबल था, जल्दी कर सकते थे। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस हिटिंग आर्क में है, इजी मतलब कंपैरेटिवली इजी होते हैं, कर सकते थे। फिर आता मैं इधर, ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं क्योंकि बहुत इजीली दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा हूँ मैं। अब ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल गए, वो 3 क्वेश्चन मिल गए सिंपली ऊपर वाले। तो ये इस तरीके से आपको देखना होता है मॉक में। आपने एक मॉक दिया, आप इस तरीके से एनालाइज करो कि आपने कौन से ईजी क्वेश्चन मिस कर दिए, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने टाइम ज़्यादा दिया है तो एनालिसिस करो कि उसमें मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, सिंपल। मंडे टू संडे है, यहाँ पे 12-23 इनके बीच में नंबरिंग वाला है, ये लेंदी होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो मैं खैर पहुँच ही नहीं पाया हूँ, बट अगर मैं पेपर में भी दे रहा होता तो इसको शुरू में अटैम्प्ट नहीं करता। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। ठीक, ये वाले क्वेश्चन इनको मैं ज़रूर करता, क्योंकि S1 S2 स्टॉप्स में दे रखा है, बाकी डायरेक्शन दे रखा है। अगर मुझे होता मुश्किल से 1.5 मिनट तो लग जाता, 1-1.25 मिनट लगता, लेकिन हाँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलते तो कर लेता मैं। तो ये मेरा टेस्ट था, हालांकि ये अच्छे लेवल का था, ठीक है, लेकिन डुएबल था। अब मैं क्वांट की बात करूँगा। क्वांट में मैंने क्या किया है, आप देखिए यहाँ पे क्वांट में कंपैरेटिवली ये प्रीलिम्स के जो लेवल पेपर में आता है उससे थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सा हार्ड कर रहे हो वो बेस्ट होता है। ठीक, मैंने 3 मिनट लगाए हैं ये पहले वाले करने के लिए, क्योंकि इसमें डेटा डायरेक्ट है तो इसको समझना चाहिए था। देखो
मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए मेरा प्रीलिम्स के लेवल पे सिंपल एक ही फंडा रहेगा, जहाँ पे आपको नंबर मिल रहे हैं जल्दी से बटोर लो। डीआई आपको मुश्किल दिख रही है कहीं, उसको स्किप करो। जहाँ पे नंबर इजीली मिलते हैं वो पोर्शन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, अगर वो आपको कहीं मिल गए उनको जल्दी से आप अटेम्प्ट कर लो। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन। लेकिन आईपीएस पीओ में अभी सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनका वेटेज आधा नंबर है। तो होपफुली आप 1 से 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट के अंदर वो जो आधा आधा नंबर के क्वेश्चन है उनको जल्दी से बटोर लो। जितना जल्दी हो सके उतना बटोर लो, क्योंकि उनमें फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले अलग था कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, लेकिन अब 0.5 हो गया है वेटेज। तो वो वाले क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके बटोर लो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक स्पीड मैथ का मैंने आपके पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बताया है, वो ग्रिड वाला सिस्टम बताया था, उससे आप कैसे प्रैक्टिस करना है आपको। और मैंने और भी चीज़ें बताई थी कि परसेंटेज के फॉर्मूला है वो कैसे याद करने हैं, वो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे। ठीक। बाकी डी आईस मेरा अप्रोच इसमें सिंपल रहता था कि मैं पहले सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन, यहाँ पे मैं 2-2 मिनट लगा रहा हूँ, हालांकि ये मुश्किल है, कैलकुलेटिव है, पर ठीक है। पर मोस्टली मैं सिंप्लीफिकेशन जल्दी अटैम्प्ट करता हूँ, जो ईज़िली मेरे को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत टाइम लगाया है इसमें, हालांकि ये टेस्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, पर फिर भी डुएबल था। ये वाले क्वेश्चंस आप पहले ये डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं, इजी वाले क्वेश्चन पकड़ो, सिंप्लीफिकेशन पकड़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ो, नंबर सीरीज जिसका स्ट्रॉन्ग है वो नंबर सीरीज पकड़े। मेरा नंबर सीरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मुझे ऑन द स्पॉट कोई पैटर्न दिख गया तो मैंने कर दिया, अगर मुझे टाइम लग रहा है मैं स्किप करता था। तो सिंपल अप्रोच है, आप क्वेश्चन पकड़ो, जो अगर आपको आ रहा है एक बार के फ्लो में आप उसको पकड़ो, आप कर दो उसको। अगर आपको नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ो, ठीक है। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करो। नंबर सीरीज का तो सिंपल फंडा है, एक बार में पैटर्न पकड़ लिया आपने, कर दो। नहीं पकड़ में आया थोड़ी देर बाद आना, अभी छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, वो आपको नहीं करेगा। अब मैं आपको जा रहा हूँ लेके दूसरे मॉक पे, जहाँ पे मैं आपको शायद दिखा पाऊँ थोड़ा मैथ्स को लेके अच्छे से। मैं रीजनिंग का शायद आपको बता दिया तरीके से कैसे करना है, मैंने आपको मार्क्स दिखाए अपने। ठीक ठीक है। तो मैं इधर आया मॉक नंबर 16 में, जहाँ पे मेरा स्कोर 70 था। क्वांट में मैंने 19 करेक्ट किए हैं, 2 इनकरेक्ट किए हैं, तो मैं क्वांट दिखाऊंगा यहाँ पे, और रीजनिंग भी एक बार दिखा सकता हूँ। रीजनिंग में 28 अटैम्प्ट है, 27 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट। ओके, तो पहले रीजनिंग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 पर्सन बैठे थे और उनमें ऑनियन वगैरह ये बांटे हुए हैं लोगों में। तो ये क्वेश्चन ईजी था। टाइमिंग देखो 2 मिनट 15 सेकेंड में मैंने किया। दूसरा एनालिसिस में मैं आपको एक पार्ट बताऊँ रीजनिंग में आपको स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। टाइमिंग, आपने पज़ल प्रैक्टिस कर लिया, आपने ये क्वेश्चन बना लिया, 2 मिनट लग गए आपको, किसी को 3 मिनट लग गए, लेकिन जो मार्किंग है ना आंसर की, उनको स्कीमिंग करना बहुत जल्द ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जैसे ही पैटर्न बनाया, मेरा बन के टेबल तैयार हुआ, तो मैं तुरंत देखूँगा फॉलोइंग बॉट ऑनियन, जल्दी से ऑप्शन देख के 1 मिनट दिखाता हूँ। मैं देखा हो अब फॉलोइंग बॉट ऑनियन, ऑनियन जल्दी से मैंने पूरा एकदम ऐसे नहीं पढ़ूंगा, हो अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट ऑनियन, ये आपको टाइम टेकिंग है। सिंपल जल्दी जाऊँगा, बॉट ऑनियन कौन है देखा मैंने, डायरेक्ट ईडीए देखा, ईडीए नहीं आ रहा है तो इनमें इन दोनों में से कोई होगा। हु बॉट इमीडिएटली बिफोर ही, नहीं, बॉट इमीडिएटली आफ्टर ए, एफ मार्क किया, जल्दी से आगे बढ़ा, जल्दी से आगे बढ़ा। यहाँ देखो हाउ पर्सन बॉट, हाउ मेनी पर्सन आफ्टर बी, मार्किंग देखो विद इन 5 सेकेंड, जल्दी से पढ़ा, जल्दी से मार्क किया। पर्सन बॉट वेजिटेबल एट फर्स्ट सी, ये पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 4 सेकेंड, ये चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मिस कर जाते हैं, कई लोग इसमें 10-10 12-12 सेकेंड लेते हैं इसको तरीके से पढ़ने में, बार बार रीचेकिंग करने में। अपनी इतनी स्पीड दिमाग में वो चीज़ डालिए, प्रैक्टिस में डालिए, क्या अनकॉन्शियस क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें आप बैठाइए ये चीज़ कि आपको जल्दी से ये चीज़ मार्क करनी है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो आपके, अगर एट द एंड 3 पजल में भी आपका अगर 1 मिनट भी बच गया, 1.5 मिनट, तो आप सोचिए वो 1-1.5 मिनट में आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो। वो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, कई लोगों के कट ऑफ एक नंबर से चूक जाते हैं, मैं उसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप टाइमिंग देख रहे हैं। ठीक, ये मैंने मार्क किया, मैंने देखा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऑब्वियसली बन जाता बट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, मैंने इसको स्किप किया। 25 सेकंड दिया है इसको, लेकिन स्किप किया, फिर जल्दी जल्दी स्किप किया। मैं आया इधर,
मैंने देखा हाँ ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करता हूँ। देखो 1 मिनट लगा है, ये स्टार्टिंग में करने का कोई मतलब नहीं है। जब आपका लास्ट में 1 मिनट या 2 मिनट बचे हैं, आपको पता है अब आप पज़ल नहीं उठा सकते, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन उठाते हो। ठीक, अभी आप आए इधर, ये क्वेश्चन था डुएबल। देखो 1 मिनट 52 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन बना लिया जल्दी से, और मार्किंग मैंने जल्दी जल्दी कर दी। यहाँ पे मेरे को मिल गए 5 नंबर। 9 सेकंड, 11 सेकंड, कॉम 3 केस थे इसलिए 9 सेकंड, 17 सेकंड, क्योंकि इसमें ऑर्डर वगैरह कुछ देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आया मैं रेक्टेंगुलर टेबल, 3 मिनट 30 सेकंड में मैंने बनाया इसको, और यहाँ पे 13 सेकंड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए टाइम लग गया। ये टाइम जो लगा है मैंने इसको भी एनालिसिस किया हुआ, मुझे टाइम क्यों ज़्यादा लगा, ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ सीखने वाली है। ठीक, चलो अब मैं आपको मैथ्स पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी बता दिया। मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स में सिंपल डेटा था। क्वेश्चन मैंने पकड़ा, डीआई का उठाया, मैंने कहा ठीक है मैं कर सकता हूँ। नंबर ऑफ स्ट्रॉ हेड सोल्ड, बैम्बू हेड सोल्ड, और 3 का डेटा दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को दे रखा है, बता रखा है सोल्ड। अब क्वेश्चन पढ़ा, उस चीज़ को समझा, सॉल्व किया। ये चीज़ है, डीआई अगर आप पे नहीं बन रही है, आप जाओ, आप उसको प्रैक्टिस करो, डीआई 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 ही प्रैक्टिस करो। लेकिन डीआई उठाने से पहले मैं आपको बोलूँगा अरिथमेटिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। जो फंडामेंटल बेस है मैथ्स के लिए वो है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस करो, अच्छे से स्पीड बढ़ाओ, उसमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। पीडीएफ में बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है गाइडली का इसका, इसमें भयंकर पड़ा है। वो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इधर से किया इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आप कहीं से भी करो। और सिंप्लीफिकेशन आपने किया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप अच्छे से करो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपका स्कोरिंग है, वो आपको नंबर दे के जाएगा, तो उसको मिस नहीं करना है। और नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज। ठीक, ये टॉपिक है। परसेंटेज, ये कोर टॉपिक है, पूरा बेस, मतलब इसके बिना कुछ होना ही नहीं है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर करो, मैंने पिछले वीडियो में बोला। उसके बाद फिर आपको पूरे साल भर आपको डीआई 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 ही करना है। प्रीलिम्स की, मेंस की डीआई पकड़ो, सब करो, डीआई पकड़ो पहले। ठीक, यहाँ पे देखो कुछ डीआई एक तो अच्छे से बन गया, तो उसके बाद कम टाइम में बना, 15 सेकंड लगा, 21 सेकंड लगा, 14 सेकंड लगा, ये कैलकुलेशन है फास्ट। ठीक, यहाँ पे मुझे पैटर्न समझ आया, जल्दी हिट कर दिया। जहाँ नहीं आया तो मुझे टाइम थोड़ा दे दिया मैंने, इतना टाइम देता नहीं हूँ मैं जनरली, पर ठीक है। 18 सेकंड, ओके। अब मैं आया इधर, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया होगा, लेकिन कर दिया होगा, ईजी है यार। ठीक है, 22 सेकंड, 1 मिनट लग गया इसमें, नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा, किया। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है ना मैथ्स में, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले या फिर मिक्सचर वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। इनको एक बार ग्रास्प कर लो, समझ लो पैटर्न, ये जल्दी बन जाते हैं, रेशियो से बनता है तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स में। ठीक, फिर भी मैं बोलूँगा जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है वो रहता है कहाँ पे, ये आ गया सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन आधा नंबर में आने लगा है, तो उसे कम से कम टाइम दो, मतलब जल्दी से जल्दी उसको करने की कोशिश करो। ओके, बाकी उसके बाद आपको डीआई 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 प्रैक्टिस करनी है। होपफुली मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितना मुझे समझ आ रहा है, अब एज इट इज़ मुझे मतलब लग रहा है कि पूरे तरीके से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बट फिर भी ये वाले मॉक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे कि मेरा भी स्कोर वहीं आ रहा था, मैंने इंप्रूवमेंट किया। इंग्लिश में आप देखिए, इंग्लिश में आप एक्यूरेसी देखिए। मुझे याद है, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो, तो इंग्लिश में कहाँ पे मेरी 10 गलत हो रहे थे, यहाँ पे देखो मात्र 4 गलत हैं, बाकी पूरा सही है। अब ये मैंने कैसे किया, वाओ मैजिक, आई एम प्राउड यार। क्या बोल रहा था, ये मैंने कैसे किया, इसका सिंपल है। मैं ग्रामर रूल मैंने पढ़े, 120 ग्रामर रूल्स जो थे निमिषा मैम वाले, उससे वीडियो से, प्लस मैंने आरसी और क्लोज टेस्ट के जो टेस्ट वगैरह होते थे डेली, इसके गाइडली पे पीडीएफ में पढ़े रहते थे, मैं उनको लगाता था रूटीन में। मैं ज़्यादा एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे नींद आ जाती थी और बोरियत होती थी। मतलब मैथ्स कर रहा हूँ तो रजिस्टर भर रहा है, रीजनिंग कर रहा हूँ तो रजिस्टर भर रहा है, समझ आ रहा है हाँ मैंने इतने पेज भरे, थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। बट इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, नींद सी भी आ रही है, ऐसा हो रहा है, फिर ये लगता था यार कुछ किया ही नहीं आज दिन भर, तो वो वाली फीलिंग आती थी मेरे को। तो इसलिए मैं मोस्टली मॉक्स के थ्रू ही मैंने इंग्लिश की है। मैंने ग्रामर रूल्स मैम के वीडियो से देखे, निमिषा मैम के, प्लस मैंने वॉकैब्स अपनी नोट डाउन करी। मैंने जैसे इसको किया, इसमें मुझे कोई वॉकैब मिला तो मुझे नहीं समझ आया, तो मैं जाऊँगा उसको नोट डाउन करूँगा,
उसको नेक्स्ट अगले दिन उठूँगा तो मैं रिवाइज़ करूँगा। मैंने सिंपल ये चीज़ें की हैं। कहाँ हैं? तो मैं वही आपको बोलूँगा। और मॉक में आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये वाले क्वेश्चन। तो मॉक में आप इंग्लिश मॉक में प्रैक्टिस करो। जो पीडीएफ में दे रखा है एग्जाम वाइज में जाके 20-20 का सेट डला रहता है, वो आप प्रैक्टिस करो। मेंस के लिए मेरी इंग्लिश को लेके सेम स्ट्रेटजी थी। इंग्लिश को मैंने अलग से नहीं, सिंपल मॉक्स में कवर करता था। जो पीडीएफ में मेरे डला रहता था टेस्ट वगैरह, उनको ही दे के कवर करता था। सपोज़ यहाँ पे मेरे को एक वर्ड मिला लेथार्जिक, ठीक है, मुझे नहीं उसका अगर मतलब पता, तो मैं इसको नोट डाउन करूँगा, उसका मतलब देखूँगा और उसको रिवाइज़ करूँगा, और अगले 2-3 दिन एक आध बार उसको नज़र मारता रहूँगा तो मेरे दिमाग में बैठ जाता था। ठीक। और ये जो रूल्स हैं, ग्रामर रूल्स है प्लस पार्ट ऑफ स्पीच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सबको पता है वही चीज़, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली बात है। प्रैक्टिस कौन कितनी कर लेता है, तरीके से समझ लेता है। कई लोगों का बेस पहले से स्ट्रांग होता है, बट कई लोगों का नहीं होता है। तो वो चीज़ स्ट्रांग करने के लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। मैंने आपको दिखाया कि मैं 16 सही 10 गलत कर रहा था, 20 गलत कर रहा था। वहाँ से यहाँ पे देखो मेरा मॉक में इम्प्रूवमेंट देखो आया है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर मॉक में मैं इतना ही स्कोर करता था, लेकिन डेफिनेटली कुछ कुछ मॉक में मेरे कम भी आते थे, लेकिन फिर भी बाउंस बैक करता था, क्योंकि फिर उसमें ना मैं परसेंटाइल देखता था। अगर मेरे मॉक में कम आ रहे हैं, डैट मीन्स ऐसा नहीं अकेले मेरे कम आ रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट मॉक है, उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, सबके ही कम आ रहे हैं उसमें, वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो वो लेवल अचीव करने के लिए सिंपल सी चीज़ है। मैंने जो किया मैं आपको बता दिया। निम्सा मैम के वीडियो 2020 रूल्स वोकैब जो मैम डालती थी, अब तो मैंने एक्चुअली उससे नहीं किया है, बट आप लोगों को बोलूँगा वो बेटर है। और क्या था बाकी, मैं तो गाइड लेके पीडीएफ वाले उससे करता था। जो टेस्ट थे मॉक टेस्ट जो इनके शॉर्ट वाले रहते हैं, सेक्शनल मॉक्स, वो देता था काफ़ी। आप भी दो, उससे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक। बाकी ये हो गया प्रीलिम्स का पार्ट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अपना मेंस का लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। मेंस में मैं कैसे स्कोर करता था, कैसे लाता था, रीजनिंग मैथ्स दोनों का बताता हूँ मैं।